हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो है 8th क्लास में चैप्टर नंबर 5 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है कोयला एवं पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ से आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें आप लोग। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। रेड कलर का बटन दिया होता है, उस पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे, उसके 2 क्वेश्चन रह गए थे, उसको अपन डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 ये है कि सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परखनली में इकट्ठा किया। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी। और एक क्वेश्चन ये पूछा है कि इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। तो इसमें पूछा है कि ये जो प्रक्रम हो रहा है, एक लकड़ी का जो है टुकड़ा है जलता हुआ, उसमें आपको पता है कि जब लकड़ी अपन जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी C+O2, क्या बनेगा CO2। उसको जब अपन परखनली में इकट्ठा करेंगे तो परखनली में इकट्ठा करेंगे तो ये CO2 इकट्ठा करेंगे और इसको सलोनी जो है कैसे इसका टेस्ट करेगी, ये कौन सी प्रकृति की है, अम्लीय प्रकृति का है क्या है। तो इसके लिए हम जो है आपको पता है ये एक अधातु है। कार्बन क्या है बच्चों, एक अधातु है। और अधातु जो है जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनता है बच्चों, अधात्विक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, अधात्विक ऑक्साइड बनता है। क्लियर है, अधात्विक ऑक्साइड बन जाता है। अब आपको ध्यान रखना है अधात्विक ऑक्साइड जो है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ये अम्लीय प्रकृति ये जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और अम्लीय प्रकृति के कैसे अपन जांच करेंगे, इसकी जब H2 यानी जल से अभिक्रिया करवा देंगे तो ये एक अम्ल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अम्ल का निर्माण करती है। जैसे H2CO3 यहाँ से बन जाएगा, H2CO3, ठीक है, ये एक अम्ल बन जाएगा जिसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोनिक अम्ल। एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखें आप लोग, कार्बोनिक अम्ल ये बन जाएगा यहाँ से। तो अम्ल बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये सलोनी जो है इस तरीके से इसका परीक्षण करेगी और ये अभिक्रियाएं होगी इसमें, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको लिख लेना है। फिर है इसमें बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है तथा आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं। क्या आप इस भार में जो कमी आई इस आभूषणों में, इसका कारण बता सकते हैं। तो ये इनका जब इनको पॉलिश की जाती है तो ये क्या करते हैं कि इनको साफ़ करने के लिए एक विलेन का उपयोग करते हैं, एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं बच्चों। तो इससे क्या होता है कि ऊपर की परत हट जाती है और वो क्या हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है हो जाते हैं कंप्लीट। और फिर जो है बच्चों अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 कोयला एवं पेट्रोलियम। अब देखो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो आता है बच्चों संसाधन क्या होते हैं। सबसे पहली बात आती है संसाधन क्या होता है, ठीक है ना। संसाधन का मतलब क्या होता है, तो इससे अपन ये समझते हैं संसाधन का मतलब ये होता है कि मनुष्य या मानव दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करता है उनको अपन क्या कह रहे हैं, संसाधन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संसाधन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, संसाधन क्या होते हैं, मानव दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है वो सारी क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। अब दो तरीके के संसाधन होते हैं, एक तो होते हैं अक्षय और एक होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जो है अनलिमिटेड है, ठीक है ना, जो अनलिमिटेड है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है, कभी ख़त्म हो सकता है कि जब तक अर्थ है, जब तक सूर्य है, सूर्य का प्रकाश रहेगा। पहली चीज़ हवा, ठीक है। और हवा, पानी, ये सब अपन बोल सकते हैं। पानी तो नहीं, लेकिन अपन जैसे हवा और सूर्य का प्रकाश ये अपन दोनों, इसमें मृदा हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो ये कहलाते हैं क्या, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, या फिर इन जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इनएग्जॉस्टिबल इनको इंग्लिश में बोला जाता है। और अनलिमिटेड होते हैं ये, ठीक है ना, ये अनलिमिटेड होते हैं। सौर ऊर्जा इससे बनाई जाती है, जैसे सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा बनाई जाती है और पवन ऊर्जा बनाई जा रही है। तो ये अक्षय प्राकृतिक स्रोत हैं, इनएग्जॉस्टिबल है, इसलिए इनका जो है इनका उपयोग किया जा रहा है ऊर्जा उत्पादन में।
फिर बात करते हैं बच्चों समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या एग्जॉस्टिबल। क्या बोलते हैं इनको? एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं एग्जॉस्टिबल? क्योंकि ये आने वाले टाइम में कभी समाप्त हो सकते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। ये क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। ये कभी आने वाले फ्यूचर में जो है ये जो है ख़त्म हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये समाप्त हो सकते हैं, समाप्त हो जाएंगे आने वाले टाइम में। क्या हो जाएंगे? ये समाप्त हो जाएंगे। लिमिटेड है और ये आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनको क्या क्या कह रहे हैं अपन? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, एग्जॉस्टिबल, ठीक है। एग्जॉस्टिबल बोलते हैं इनको। तो ये क्या होते हैं? आने वाले समय में, फ्यूचर में जो है ये समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ये हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आया समझ में कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं। फिर हम बात करते हैं कोयला। अब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है एग्जॉस्टिबल, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है कोयला, कोल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोल, ठीक है। कोल क्या होता है बच्चों? कोयला, पहले तो ये आपको जानना है कि कोल अपन ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं, फ्यूल के रूप में उपयोग में लिया जाता है कोल, ठीक है। पहले के ज़माने में लोग जो है, पहले के टाइम में पहले के टाइम में जो ट्रेनें चलती थी शुरू में, वो जो है कोयले से चलाई जाती थी। जैसे आपने सुना होगा भाप का इंजन, भाप का इंजन, जेम्स वॉट ने जो है इसकी खोज की थी भाप के इंजन की। तो ये भाप से चलाया जाता था और इसमें कोयले का, आपने देखा होगा, कई मूवीज़ में भी देखा होगा, कोयले का उपयोग किया जाता है ट्रेन को चलाने में। कोयले का पहले बहुत ज़्यादा उपयोग था, अब इसका उपयोग आजकल भी किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और इसका उपयोग जो है बिजली उत्पादन में किया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, ऊर्जा उत्पादन में। और ये धीरे धीरे जो है समाप्त होते जा रहा है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए जो है इसका ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लिमिटेड है। तो इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। अब जो है कोयले की कहानी, मतलब कोयला किस तरीके से उत्पादित हुआ है, ये कोयला बना कैसे है, हमारी पृथ्वी पे आया कहाँ से है, ये हम इस पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रक्रम होता है बच्चों, आपने तो कोयले का कोयला जो है वो किस तरीके से बना है? कोयला 300 मिलियन वर्ष पूर्व बना है। किस तरीके से बना है? क्या हुआ कि पृथ्वी पे जो है कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई और उन प्राकृतिक घटनाओं की वजह से पेड़ पौधे और जीव जंतु जो थे उस समय वो क्या हुए, वो मर गए। और उनके मरने के कारण धीरे धीरे उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो धीरे धीरे क्या हुई, उन पे मिट्टी आती गई, मिट्टी की परतें उन पे आने लगी। और मिट्टी की परतें आते आते जो है एक समय ऐसा आया कि उन पे अत्यधिक मिट्टी जमा हो गई और उससे क्या हुआ कि उनके ऊपर अत्यधिक दाब डला और दाब होने मतलब दाब उत्पन्न हुआ अत्यधिक, और दाब होने की वजह से, और जिससे क्या हुआ, ताप भी इंक्रीज़ हुआ। दाब जब पड़ता है, दाब उन पे ज़्यादा बढ़ा तो उससे क्या हुआ कि ताप भी उनका बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा। और इसके कारण क्या हुआ, दाब, अत्यधिक दाब और ताप के कारण ये जो पेड़ पौधे और ये जीव जंतु थे ये कोयले में परिवर्तित हो गए, ठीक है। इस तरीके से कोयले का निर्माण हुआ है। अब देखो कोयला जो है इसके प्रक्रम द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं, जैसे कि कोक, ठीक है, इसी में एक बनता है कोलतार, इसी में फिर जो है एक कोल गैस आती है बच्चों। ये सभी जो हैं इसी के उत्पाद हैं कोयले के। कोयले का जब प्रक्रमण किया जाता है तो उससे कोक बनता है। कोक जो है इसका शुद्ध रूप है, कोयले का बिल्कुल जो है शुद्ध रूप है कोक। ध्यान रखें आप लोग, ये सरंध्र होता है और हल्का होता है इस तरीके से। और इसका उपयोग जो है निष्कर्षण में किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण, धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए। और इस्पात उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, स्टील उद्योग में, स्टील या इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, स्टील या इस्पात में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे कोलतार जो है ये गाढ़ा द्रव होता है, इसमें लगभग 200 जो है पदार्थ मिले होते हैं इसके अंदर। तो ये अपन कल और डिस्कस करेंगे इनके बारे में, कोलतार, कोल गैस ये क्या होते हैं। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय, टेक केयर।